बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 तो मैथमेटिक्स 8 क्लास। जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक हमने जो सवाल करने हैं वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका हमने दूसरा जुज़ और पांचवें जुज़ करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जुज़, और फिर होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जुज़ नंबर 3 और जुज़ नंबर 4 करना है और जुज़ नंबर 8 करना है। जबकि होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 2 और 5 करना है। आइए अब इसकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम अद्दी निज़ाम आप लोगों ने नर्सरी से लेकर अब तक जो निज़ाम भी पढ़ा है वो एक अद्दी निज़ाम था। उसे हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। किसी भी अदद को 10 हिस्सों की मदद से लिखा जा सकता है, यानी कि 0 से लेकर 0, 1, 2 सो ऑन ये चलते जाएं ये 10 तक। तो हम किसी भी अदद को आम तौर पर उसको क्या करते हैं? 0 से लेकर 10 तक लिख सकते हैं, या 0 से लेकर 9 तक। तो इस निज़ाम को हम क्या कहते हैं? अददी निज़ाम कहते हैं। तो अदनी अददी निज़ाम की आगे मुख्तलिफ असास के लिहाज से तकसीम होती है। तो पहला है जो असास 2, उसके बाद असास 5 और उसके बाद असास 8 और उसके बाद असास 10। असास 2 जो है बेस उसको कहते हैं, वो इस तरह लिखी जाती है, यानी कि 2 0 1 असास 2। जबकि जो असास 5 है वो 0, 1, 2, 3, 4 असास 5। इसके बाद है जी आगे है जी असास 8। तो असास 8 जो है वो 0 से लेकर 7 तक होते हैं। 0, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 7 तक ही होते हैं और इसकी जो बेस है या असास है वो होती है 8। इसके बाद है जी हमारा निज़ाम 10 का निज़ाम। इस निज़ाम को जो 2 का निज़ाम है इसको बाइनरी निज़ाम कहते हैं, बाइनरी सिस्टम या असास 2 का निज़ाम। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो टोटली इस निज़ाम पर चलता है, बाइनरी पर। अब जो दूसरा निज़ाम है वो इसको असास 8 वाले निज़ाम को ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, इसको बाइनरी भी कहते हैं, असास 2 का निज़ाम भी कहते हैं, सनाई निज़ाम भी कहते हैं। इसके बाद जो असास 10 वाला निज़ाम है उसमें 0 से लेकर 1, 2 सो ऑन ये 9 तक। तो इस निज़ाम को हम क्या कहते हैं? असास 10 का निज़ाम, या फिर इसको कहते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम। अब यहाँ जो हमने मशक शुरू करनी है उसमें क्या है कि एक निज़ाम को दूसरे निज़ाम में हमने तब्दील करना है। अब 3 शरिया 1 मशक है, इसका जो सवाल नंबर 1 है
उसका हमने जुज़ नंबर 2 और 5 करना है। तो जो जुज़ नंबर 2 है, सवाल में वो कहता है कि दर्ज अल अदाद को इशारी निज़ाम में तहवील करें। इसका ये जुज़ नंबर 2 है, 2 असास 5। इसको हमने क्या करना है, अदाद को इशारी निज़ाम में तब्दील करना है। ये जो हमें असास 5 का निज़ाम दिया गया है, इसको हमने क्या करना है, इशारी निज़ाम में तब्दील करना है। तो हम क्या करेंगे, ये बराबर इज़ इक्वल टू बराबर आ जाएगा 2 ज़रब 5 ज़रब 0 ज़रब 5 ज़रब 4 ज़रब 5 और इसके बाद ये ज़रब 4 ना, सॉरी, ये कुछ 2 ज़रब 5 जमा 0 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 5 जमा 4 ज़रब 5। अब यहाँ से हमने इसकी पावर शुरू करनी है, तो यहाँ से आपने शुरू करनी है, इसको 0 से स्टार्ट करनी है। 0 1 2 और उसके बाद ये 3 बराबर आ जाएगा। 5 को आपने क्या करना है, 3 दफ़ा ज़रब देनी, 5 5 25 25 5 125 जमा ये 0 बन जाएगा, जमा 4 ज़रब 5 20 हो जाएगा, जमा 4 और ये 5 की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो ज़रब 1 आ जाएगा, तो बराबर है 125 ज़रब 2 कितना बन गया, 2 5 10 2 2 4 और 1 5 2 एकम 2 250 बन जाएगा। 250 जमा 0, अब इसको काउंट करें या न करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जमा 20 जमा 4 आ जाएगा, तो बराबर है हमारे पास 4 2 जमा 5 7 और 2 एकम 2 274, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसका जो असास है वो 10 होगा। इसके बाद ये इसका 5वां जुज़ है, पाँचवां जुज़ किस क्या है, 2360 असास 8। इसको हमने क्या करना है, असास 10 में तब्दील करना है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सेम जिस तरह हमने ये असास 5 का निज़ाम तब्दील किया, सेम इस तरह हम इसको भी तब्दील करेंगे। 2 ज़रब 8 जमा 3 ज़रब 8 जमा 6 ज़रब 8 जमा 0 ज़रब 8। अब यहाँ से इसकी पावर शुरू करनी है, तो 0 से स्टार्ट करनी है। 0 1 2 3 8 को 8 से ज़रब दी 64 बन गया, 64 को 8 से ज़रब दें तो कितना बनता है, 32, 8 6 48 और 3 48 और 3 51, 512 बन गया। तो 2 ज़रब 512 जमा 3 ज़रब 64 जमा
6 ज़रबे 8 48 बन गया, जमा 0 आ जाएगा। तो ये बराबर है, 2 को 2 के साथ ज़रब दी तो ये 4 बन गया, 2 को 1 के साथ ज़रब दी तो 2 बन गया, 2 को 5 से ज़रब दी तो ये 10 बन गया, जमा 4 3 12, 6 को 3 से ज़रब दी 18 और 1 19 आ गया, जमा 48 आ जाएगा, बराबर है। अब इनको जमा करें, 8 2 10 और 4 14, 4 को 9 से 4 जमा 9 13, 13 2 15 और 1 हासिल 16 बन जाएगा। 1 और 1 2 बन जाएगा, इसकी कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लेते हैं। 8 तो 10, 10 और 4 14 बन गया, 4 9 13, 13 2 15, 15 और 1 16 बन गया, 1 हासिल आ गया, 1 जमा 1 2 बन गया और 1 का 1 आ गया, 1264 ये इसका सलूशन आ गया। इसी तरह आपने इसका जो सवाल नंबर 1 का जो नंबर 3, जो नंबर 4 और जो नंबर 8 सेम इसी तरीके से करने हैं। अब इसका मैं एक जो और हल कर देता हूँ, जो बाइनरी सिस्टम वाला है। बाइनरी सिस्टम में जो कन्वर्जन है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कोई भी सवाल यहाँ पर नहीं दिया गया, तो उसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, हर सवाल को दिए गए अद्दी निज़ाम में तहवील करना है आपने, यानी कि इसको नंबर सिस्टम में तब्दील करना है। अब वो कहता है कि जो आपने मुतलका है, पहले सबसे पहले आपने इसको इशारे निज़ाम में तब्दील करना है, उसके बाद जो निज़ाम भी वो पूछे उसमें आपने उसे तब्दील करना है। तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 1 का हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो नंबर 1, तीन हजार 25 को सनाई 8 का निज़ाम और फिर उसके बाद हमने असास 5 में तब्दील करना है। तो सबसे पहले इसको आपने कन्वर्जन करना है, इसको कन्वर्ट करना है असास 2 में। तो असास 2 में तब्दील करने के लिए सबसे पहले इसकी तजज़ी करें असास 2 की सूरत में। 3025 इसकी मुफरद तजज़ी करें, 2 पे तकसीम करें। जिस निज़ाम में भी वो करे कहे तो आपने क्या करना है, उसको उसी निज़ाम में तब्दील करना है। तो तब्दील करने के लिए उसी निज़ाम पर आप उसे तकसीम करें। तो ये बन जाएगा 2 15, उसके बाद 2 एकम 2, 2 2 4, यहाँ पर एक बकाया बच गया, जो बकाया बच गया आपने उसको आगे लिख देना है। 2 पे तकसीम करें, 2 7 14, 2 6, यहाँ से एक बच गया, 11 बच गया, 2 5 10, 2 6 12, 0 2 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, 0 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18,
0 बच गए। इसके बाद 2 पे 4 तकसीम करें तो 2 6 12 बन गया और 2 9 18, 1 2 3 6 और ये बन गया 2 4 8, 1 बच गया, 2 17 2 34, 1 0 बच गए, 2 8 16 और ये 1 बच गया, 2 4 8 0, 2 2 2 4 0, 2 एकम 2 0 बच गए। अब इसको लिखना है तो किस तरह लिखना है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, इस तरह ऊपर चलते जाना है, ऊपर एंड तक आपने इस जवाब को लिखना है। तो ये बराबर आ जाएगा, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं, 1 0 0 3 0 आ गए, उसके बाद फिर 1, फिर उसके बाद 0 आ जाएगी, फिर उसके बाद 1 1, उसके बाद फिर 0 0 फिर उसके बाद 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसकी ब्रैकेट लगा के यहाँ पर आपने नीचे इसकी बेस लिखनी है, जितनी भी बेस हो। तो इसकी बेस कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर इसकी बेस 2 लिखेंगे। अब इसके जो है बाद हमने क्या करना है, 8 के निज़ाम में तब्दील करना है। तो 3025 आप इसको जिस तरह हम इस निज़ाम में तब्दील किया, 2 पे तकसीम किया, इस तरह हम यहाँ पर इसको 2 पे तकसीम करेंगे, 2 की बजाय 8 पे तकसीम करेंगे। तो ये बन गया 8 3 24, 6 बच गया, 62, 8 7 56, 56 और यहाँ से 6 65, 8 8 64, 1 बच गया। दोबारा देख लें, 8 3 24, 6 बच गया, 6 62 बन गया, 8 7 56, यहाँ से फिर 6 बच गया, 6 हासिल इधर 65 बन गया, 8 8 64, 1 बच गया। फिर दोबारा 8 पे करें तो ये बन जाएगा हमारे पास है, अगर 8 4 32, 8 45 हो जाता है, 8 4 32, यहाँ से कितना बच गया, 5 बच गया, 58 बन गया, 8 7 56, 2 बच गया। फिर 8 पे तकसीम करें, 8 5 40, 8 6 48, 5 पे जाएगा, यहाँ पर 7 बच गया। फिर 8 पे तकसीम करें तो ये हमारे पास बच गया, 8 पे तकसीम नहीं होता क्योंकि ये छोटा है 8 से, तो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 5 7 2 1 असास 8। अब सेम इसी तरह इसका जो असास 5 का निज़ाम भी हल करेंगे, 3025 असास 5 5 6 30 और यहाँ से क्योंकि आगे तकसीम नहीं होता तो 2 पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, ऊपर 5 से हल करेंगे तो 5 5 25, बकाया 0 बच गई। फिर 5 पे करेंगे तो 5 एकम 5, 5 2 10, 5 एकम 5 0, 5 2 10, 5 4 20, 1, 5 5 4 20, यहाँ पर अब कितने बच गए, 4 बच गए। तो अब ये आगे मज़ीद 5 पे तकसीम नहीं होता, हमने क्या करना है, इसको इस तरतीब से ऊपर जाना है, यहाँ से शुरू करना है और ऊपर लेके जाना है। तो हमारा जवाब आ जाएगा 4 4 1 0 0 असास 5। ये थी कन्वर्जन डेसिमल की दूसरे निज़ाम में, असास 2 के निज़ाम में, सनाई निज़ाम जिसको कहते हैं, बाइनरी सिस्टम भी इसको कहते हैं। और इसके बाद ये असास 8 के निज़ाम में तब्दीली थी, इसे ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं। और इसके बाद असास 5 की तब्दीली थी।
यानी कि बेस 5 सिस्टम में इसको तब्दील करना था। सेम इसी तरह आपने इसका जो नंबर 2 है वो भी आपने सेम इसी तरह करना है और जो नंबर 5 भी इसी तरह करना है। जो नंबर 2 में उसने क्या किया है कि उसने पहले उसको ऑलरेडी ऑक्टा सिस्टम में दिया, इसको सनाई में तब्दील करना है और एहसास 5 में। 671 एहसास 8। सबसे पहले हम इसको डेसिमल में तब्दील करेंगे, तो 671 एहसास 8 बराबर है 6 ज़रब 8 जमा 7 ज़रब 8 जमा 1 ज़रब 8। तो यहाँ से 0 1 2, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 ज़रब 64 जमा 7 ज़रब 8 जमा 1। 8 की पावर 0 अगर हो तो वो बराबर हो जाती है 1 के, तो ज़रब 1 बन जाएगा। 6 4 24, 6 6 36, 36 और 2 38, 6 4 24, 6 6 36 और 2 38 जमा 56 जमा 1। अब इनको जमा करें, ये बराबर आता है 6 और 1 7, 7 और 4 11, 5 और 8 13, 13 और 1 हासिल 14, 3 और 1 4, 441। ये ऑक्टल सिस्टम से हमने इसको तब्दील कर दिया एहसास 10 में, यानी कि डेसिमल सिस्टम में। अब क्या करना है, इसको हमने इस बाइनरी में भी तब्दील करना है और एहसास 5 में भी। तो बाइनरी में तब्दील करने के लिए हमने क्या करना है, 441 को 2 पे तक तेज़ी करनी है इसकी। 2 2 2 4, 2 2 4, यहाँ पर ये 1 बच गया, तो 0 है कि यहाँ पर बकाया 1 बच गया। 2 पे तकसीम करें, 2 एकम 2, 0, यहाँ पर 0 बच गई। फिर 2 पे तकसीम करें, 2 5 10, 2 5 10 0। फिर 2 पे तकसीम करें, 2 2 4, 2 2 4, 1 बच गया, 2 7 14, यहाँ पर 1 बच जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 बकाया। 2 6 12, 1 बच गया। 2 3 6 0 और ये 2 एकम 2, 1 बच गया। तो इसका जवाब आ जाएगा हमारे पास 1 1 0 1 1 1 0 0 1 एहसास 2। इसी को हमने 441 को अब एहसास 5 में तब्दील करना है, तो 5 पे तकसीम करें, 5 5 8 40, यहाँ से 4 बच गए 41, 5 8 40, 1 बच गया। फिर 5 पे तकसीम करें, 5 एकम 5, यहाँ से 3 हासिल आ गए 38 बन गए, 5 7 35, 3 बच जाएगा। 5 3 15 बकाया यहाँ पर 2 बच गया, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 2 3 1 एहसास 5। और ये वाली कन्वर्जन इसकी हो गई एहसास 2 में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट
एक अच्छा सा कमेंट दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें।